तो इंग्लिश में हमने लैंग्वेज स्टडी में लास्ट पीरियड कंप्लीट द वर्ड्स किया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पंक्चुएशन तक किया था। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का क्या आता है लैंग्वेज स्टडी में? फोर्थ क्वेश्चन जो होता है उसमें एक बड़ा सा वर्ड दिया रहता है और उससे हमें फोर लेटर मिनिमम फोर वर्ड्स बनाने होते हैं, और वो जो वर्ड्स बनाने हैं हमें वो 2 लेटर्स के नहीं चलते, 3 लेटर्स के होने चाहिए। तो वो वर्ड दिया रहता है और उससे हमें वर्ड्स बनाने होते हैं। तो वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जैसे अभी मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर इन द वर्ड ब्रदरहुड। अभी हमें वर्ड दिया है ब्रदरहुड, तो इससे हमें वर्ड्स बनाने हैं छोटे छोटे, ऐसे 4 वर्ड्स बनाने हैं। और 4 जो वर्ड्स होंगे हमारे, उसमें हमारे 3 लेटर्स या 3 लेटर्स से ज्यादा के चलेंगे, 3 लेटर से कम वाले वर्ड्स नहीं चलते हैं, 2 लेटर्स के वर्ड्स नहीं चलते हैं। तो एक अभी हम इसमें से कोई भी वर्ड बना सकते हैं जो जिस मीनिंगफुल कोई भी वर्ड ले सकते हैं। जैसे अभी एक वर्ड हमने बनाया ब्रदर, एक वर्ड हमारा बन गया। अब हम सेकेंड वर्ड लेंगे HER, हर, सेकेंड वर्ड हमने बना लिया। थर्ड वर्ड अभी हम बनाएंगे बॉदर। फोर्थ वर्ड हम बनाते हैं DOT डॉट, फिर HOT हॉट। ऐसे चाहिए उतने वर्ड्स हम इससे बना सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, हम ऐसे देखने जाएंगे तो एक लिस्ट बन जाएगी पूरी वर्ड्स की, लेकिन हमें सिर्फ कितने वर्ड चाहिए इसमें? सिर्फ 4 वर्ड्स। तो ऐसे हमने 4 की जगह हम 5 लिख देंगे, 5 या 6 वर्ड्स लिख देंगे। तो एक आधा वर्ड अगर रॉन्ग होगा तो आगे वाला कंसिडर कर लिया जाएगा। तो इस वजह से कोई भी वर्ड दिया है तो हमें वर्ड्स बनाने हैं मीनिंगफुल, और ये ध्यान रखना है कि हमारे वर्ड्स मीनिंगफुल हो। ऐसा कुछ भी इंग्लिश में जो वर्ड ही नहीं है और कुछ भी लिख दो, अभी THER लिख दो, THER, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, और 3 लेटर्स या 3 लेटर्स से ज्यादा के होने चाहिए। ज्यादातर 3, अभी अगर 4-5 लेटर का तुम्हें कोई वर्ड दिख रहा है तो ठीक है, वो लिख लो। अगर नहीं दिख रहा है तो 3 लेटर्स के वर्ड ढूंढो। 3 लेटर्स के वर्ड्स इजीली मिल जाते हैं, जैसे हर मिल गया, डॉट मिल गया, हॉट मिल गया, और भी ऐसे वर्ड हम ढूंढ सकते हैं इसमें, और 3 लेटर्स के वर्ड इजीली बना सकते हैं। सेकेंड वो लेंगे हम इंटर जेनरेशन। अभी ये वर्ड है जो, इसमें हमें 3 लेटर्स से ज्यादा के वर्ड्स बनाने हैं। 4 वर्ड्स हमें बनाने हैं इसमें, 4 वर्ड्स बनाने हैं। तो इंटरजेनरेशनल, अभी इसमें हम क्या क्या वर्ड बना सकते हैं? एक तो हो जाएगा NATIONAL, नेशनल, एक वर्ड हमने बना लिया नेशनल। फिर एक बन जाएगा नेशन, एक बना लिया नेशन। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा NET, नेट। ये 3-4 लेटर्स के स्टार्टिंग में जो दिख रहे हैं वो बना लो, फिर 3 लेटर्स वाले बनाओ। 3 लेटर्स वाले इजीली मिल जाते हैं। RAT, रैट। उसके बाद
NOT, नॉट, GOT, गॉट, GET, गेट, नरेशन, हाँ, और डबल आर है, हाँ, तो नरेशन भी बन सकता है, डबल आर है ना इसमें, नरेशन, ऐसे वर्ड्स हमें फॉर्म करने हैं। अगर 4-5 लेटर्स के मिल रहे हैं तो लो, नहीं तो फिर 3 लेटर्स से स्टार्ट कर दो बनाना, तो इजीली वर्ड्स बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमें आगे भी ऐसा वर्ड दिया है, तो हमें किस तरह से उससे छोटे छोटे वर्ड्स बनाने हैं वो हमने अभी देखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रहता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है ये हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, लैंग्वेज स्टडी का जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, वो होता है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। अभी रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं हमें। अभी जैसे फर्स्ट दिया है कंट्री, तो कंट्री का हमें क्या करना है, रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं कंट्री से। और एक वर्ड इसका दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है डेवलप्ड। अभी कंट्री कैसी होती है, डेवलप्ड। उसके बाद कंट्री के बारे में कुछ भी, कंट्री कैसी हो सकती है, जैसे कंट्री नाउन है तो उसके लिए एडजेक्टिव ढूंढना है हमें, या कि कंट्री कैसी हो सकती है, जैसे रिच कंट्री हो सकती है, पुअर कंट्री हो सकती है, लार्ज कंट्री हो सकती है, और एक नेबरिंग कंट्री हो सकती है, मतलब पड़ोसी देश। तो ऐसे हमें एडजेक्टिव्स ढूंढ के लिखने हैं। तो हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जो उससे उस वर्ड जो दिया है वर्ड, उसका एडजेक्टिव वर्ड होना चाहिए, और वो वर्ड हमारा राइट होना चाहिए, स्पेलिंग राइट होनी चाहिए। तो कंट्री से रिलेटेड वर्ड जो भी हम लिख सकते हैं समझ के। अभी कंट्री कैसी हो सकती है, रिच हो सकती है, पुअर हो सकती है, लार्ज हो सकती है, बड़ी, या फिर नेबरिंग हो सकती है। मतलब नेबरिंग मतलब पड़ोसी देश बोलते हैं ना जिसे, वो। तो अभी ऐसे ही सेकेंड जो वर्ड दिया है वो है रूम। अभी यहाँ पर हमें दिया है रूम। अभी रूम कैसा हो सकता है, अभी रूम के बारे में हमें रूम के से रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं, मींस एडजेक्टिव लिखने हैं रूम के। तो रूम कैसा होता है, अभी एक रूम कैसा लिख सकते हैं, रूम स्मॉल हो सकता है, रूम बिग हो सकता है, रूम एयरी हो सकता है। एयरी मतलब हवादार। फिर कंजस्टेड हो सकता है, फिर क्लीन हो सकता है। ऐसे एडजेक्टिव्स हमें लिखने हैं। स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है। एयरी मतलब हवादार। कंजस्टेड मतलब ऐसा बहुत ज्यादा, जहाँ पे बहुत ज्यादा बोलते हैं ना गुदमरून जाने, वैसा। और क्लीन मतलब साफ, स्वच्छ हो सकता है। अभी थर्ड हमारा जो है वो है गर्ल। अभी हमें गर्ल के रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। अभी गर्ल कैसी हो सकती है, एक दिया है इन्होंने नॉटी। नॉटी मतलब
शरारती, खोड़कर। तो गर्ल कैसी हो सकती है? गर्ल क्यूट हो सकती है, स्मार्ट हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है, या फिर वीक हो सकती है। ऐसे वर्ड्स इसके गर्ल से, गर्ल नाउन है तो गर्ल एडजेक्टिव, उसके एडजेक्टिव ढूंढने होते हैं हमें कि गर्ल कैसी हो सकती है, अच्छाई भी बुराई भी कुछ भी लिख सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट। तो ऐसे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, रिलेटेड वर्ड्स ऐसे लिखे जाते हैं। जो वर्ड लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग राइट होनी चाहिए और वर्ड हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। Complete the word chain of verbs Complete the word chain of verbs. Add 4 words, each beginning with the last letter of the previous word. 4 words लिखने हैं हमें इसमें. Complete the word chain of verbs. Each beginning with the last letter. Last letter से start होना चाहिए और previous word जो है उसकी. तो जैसे first word हमें दिया है speak और 4 words लिखने हैं हमें. तो ये ध्यान देना है हमें ये कंप्लीट करते समय कि वर्ड चेन कंप्लीट तो करनी है, लेकिन उसमें वर्ब्स है दिया है कि नाउन दिया है कि एडजेक्टिव दिया है, वो ध्यान रखकर ही लिखना है. अगर तुमने सपोज यहाँ पे वर्ब्स दिया है, वर्ब दिया है और तुमने यहाँ पर नाउन लिख दिया या एडजेक्टिव लिख दिया तो वो पूरा फुल रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए सबसे पहले कंप्लीट द वर्ड चेन जो होती है उसमें हमें ये ध्यान देना है कि हमें कंप्लीट करना है तो किस वर्ड से करना है, कि मतलब हमें क्या लेना है, वर्ब लेने हैं ना, वर्ब्स लेने हैं, नाउन लेना है या एडजेक्टिव लेना है. वर्ब्स मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स. वर्ब्स मतलब एक्शन वर्ड्स होते हैं. नाउन मतलब किसी का भी नाम और एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी. तो जो ये फर्स्ट वर्ड है हमारा स्पीक, तो स्पीक का लास्ट लेटर है के, तो यहाँ हम के से स्टार्ट करेंगे. तो के से ही हमें वर्ब चाहिए. तो के से हम कौन सा वर्ब लिख सकते हैं? कीप या कैट. ये हो गया. अब लास्ट हमारा वर्ड आया इसका पी, तो पी से हमारा वर्ब क्या है? पुट. इसके लिए तुम लोग वो जो वर्ब के फॉर्म्स लर्न किए हो ना, वो वर्ड्स याद करने के, वही वर्ब में जो तुम लर्न करते हो स्पीक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो वो वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं. तो वो वाले वर्ड्स याद करने के. अभी टी, टी से वर्ब क्या होता है? टेक या टुक. अब लास्ट में आ गया हमारा ई, तो ई से वर्ड क्या आ रहा है? वर्ब क्या आ रहा है हमारा? ईट. तो ऐसे हमें ये वर्ड चेन कंप्लीट करनी है. हर एक लेटर जो हम लिखेंगे उसके लास्ट लेटर से हमें नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करना है और जो भी है वो वर्ब होने चाहिए. यहाँ पे वर्ब्स दिया है तो हम नाउन या एडजेक्टिव्स नहीं यूज कर सकते. अभी कंप्लीट द वर्ड चेन. वर्ड दिया है टॉक. तो ये किससे हमें कंप्लीट करनी है? वर्ब से ही करनी है.
Complete the word chain of verbs. Add 4 words, each beginning with the last letter of the previous word. Each beginning with the last letter of the previous word का मतलब हर एक पिछले वर्ड के लास्ट लेटर से स्टार्ट होगा. तो अभी के से हमने क्या लिखा? कीप या केप्ट. तो ये जैसी है वैसे ही हमारी दूसरी भी आ जाएगी. कीप लिखेंगे तो कीप से चलो हम कैप्ट लिखते हैं. कैप्ट. तो टी से टेक, फिर ई से ईट, फिर टी से टीयर. तो ऐसे हमें टीयर तो ऐसे हमारी वर्ड चेन कंप्लीट हुई. अब नेक्स्ट कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स. एड 4 वर्ड्स. डिक्शनरी वर्ड दिया है. डिक्शनरी वर्ड दिया है और हमें जो वर्ड्स हैं हमारे वो किससे कंप्लीट करने हैं? वर्ड चेन ऑफ नाउन. नाउन से कंप्लीट करने हैं. तो यहाँ पे हम जो भी वर्ड्स लिखेंगे वो नाउन होने चाहिए. तो वाई से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हम ले लेते हैं फर्स्ट वर्ड याक. याक एक जानवर है. फिर के मिला हमें, तो के से हम नाउन क्या लिख सकते हैं? काइट. फिर ई आया तो ई से लिख देंगे ईगल. फिर से ई आया तो ई से लिख देंगे ई से नाउन ईगल लिखा. नेक्स्ट एग. नेक्स्ट नाउन आ गई एग. तो ऐसे हमने वर्ड चेन कंप्लीट की. नाउन रहेगा तो नाउन लिखना है, वर्ब्स रहेगा तो वर्ब लिखना है, एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव लिखना है. तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें वर्ड चेन कैसे कंप्लीट करनी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो है डू एज डायरेक्टेड, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज. इसमें क्या होता है कि जो हमें वर्ड जैसे हिंदी मराठी में हम करते हैं वाक्यात उपयोग करा, तो वर्ड कुछ भी ऐसा फ्रेज दिया है उसका हमें मीनिंग समझना चाहिए पहले, और वो मीनिंग समझ के फिर हम उसका सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. तो कुछ भी आ सकता है उसमें, कोई भी सेंटेंस आ सकता है. उसके लिए हमें हमारी इंग्लिश की वोकेबुलरी, मीनिंग ये सब अच्छी होनी चाहिए. तो हम वो सब लिख सकते हैं. और नहीं भी अगर समझ में आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ भी समझ रहा है, तो हम सिंपल से सिंपल सेंटेंस फॉर्म करके लिख देंगे. लेकिन उसे ऐसे ही कुछ भी हमें लिखते समय हर चीज लिखनी है, कुछ भी ऐसे छोड़ना नहीं है. लिखते समय जो जैसा आ रहा है वैसा लिख दो. अभी इसके बाद एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड द मीनिंगफुल. क्लॉज ऐड करके हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 6 का बी. तो यू विल गेट सक्सेस. अभी क्लॉज जब हम ऐड करते हैं तो वो जो वर्ड हमारा यहाँ से जब हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो वो जो स्टार्ट होगा वो हमारा दैट से होगा, या फिर WH वर्ड से होगा, या फिर इफ से होगा.
तो क्लॉजेस जो होते हैं, क्लॉजेस कराऊंगी मैं बाद में पूरा, लेकिन अभी सिर्फ ये समझ लो कि कंप्लीट कैसे करना है। तो क्लॉज जो होता है वो किससे होता है, दैट या फिर WH वर्ड्स या फिर इफ। तो यहाँ पे हमें ऐसा वर्ड, इनमें से ही कोई वर्ड यूज करना है और हमें ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो पहले हम जैसा सेंटेंस दिया है वैसा कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जैसा मैंने बताया उन वर्ड से। तो हम इफ लिखते हैं, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड मतलब अगर तुम्हें सक्सेस मिलेगी अगर तुम मेहनत करोगे तो। अभी क्लॉज का सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली मतलब क्लॉज ऐड करके सेंटेंस को एक्सपांड करो, मतलब विस्तार करो, बढ़ाओ उसको, और मीनिंगफुली होना चाहिए, मतलब अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए वो। We selected 3 pieces. अभी यहाँ से हमें क्लॉज ऐड करना है, तो हम जहाँ से ऐड कर रहे हैं वहां पे हम अंडरलाइन कर देंगे। अभी इसमें हमें ऐसा लिखना है, वी सिलेक्टेड 3 पीसेस, हमने 3 पीसेस सिलेक्टेड किए। तो अभी हमें कैसे स्टार्ट करना है, या दैट से या विथ से, या मतलब WH वर्ड कोई भी, या फिर इफ से। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। जैसे वी सिलेक्टेड 3 पीसेस, अभी हमने यहाँ पर क्या यूज किया, दैट। दैट वर नाइस, मतलब हमने वो 3 पीसेस सिलेक्ट किए जो अच्छे थे। तो ऐसे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस से कंप्लीट करना है। हम कुछ और भी लिख सकते हैं, अगर हमें कुछ और समझ में आ रहा है इसमें तो हम कुछ भी, लेकिन हमारा जो ये मेन वर्ड है, फर्स्ट जो सेंटेंस के बाद का फर्स्ट जो हमारा वर्ड आएगा वो हमारा मतलब क्लॉज वर्ड होना चाहिए, जिससे हम ये सेंटेंस को एक्सपांड कर सकें और वो मीनिंगफुल हो सेंटेंस। अभी यहाँ पे कुछ और कैसे लिख सकते हैं, कुछ और भी हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम कोई और सेंटेंस लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं। वी सिलेक्टेड 3 पीसेस दैट वर, अभी ये पास्ट टेंस में था ना, यहाँ पे सिलेक्टेड, इसलिए हमने वर यूज किया ना। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का वर्ब होता तो हम यहाँ पे आर यूज करते। दैट वर अट्रैक्टिव, दैट वर चीप, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब हमने वो 3 पीसेस सिलेक्ट किए जो अट्रैक्टिव थे, मतलब आकर्षित कर रहे थे, या फिर चीप मतलब सस्ते थे, या फिर एक्सपेंसिव मतलब महंगे थे, ऐसा कुछ भी हम मीनिंगफुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वी सॉ एन एरोप्लेन। We saw an aeroplane, तो इसमें भी हमने एरोप्लेन देखा, हमने एरोप्लेन देखा। तो अभी इसमें तुम क्या लिख सकते हो सेंटेंस में, हमने एरोप्लेन देखा, तो यहाँ पे हमने लिखा कि वी सॉ एन एरोप्लेन विच वॉज लैंडेड स्पीडीली, मतलब हमने एरोप्लेन देखा, सॉ है ना पास्ट टेंस है, विच वॉज जो कि लैंड हो रहा था बहुत स्पीड से। तो ऐसे हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है क्लॉज के हेल्प से।
तो मीनिंगफुल होना चाहिए। और यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे वो ध्यान देना है, या तो डैट, या तो WH वर्ड, या फिर इफ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या मतलब होता है? जैसे हिंदी में हम बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो वैसे ही इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है ये, एड अ प्रीफिक्स और suffix to make new words। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा कंप्लीट, सेकेंड वर्ड है लकी। देखो वर्ड जब दिया रहता है तो उस वर्ड के जब हम इस वर्ड के बाद कोई लेटर यूज करते हैं तो वो सफिक्स होता है, और शुरुआत में जो यूज करते हैं वो प्रीफिक्स होता है। तो अभी हम क्या यूज करेंगे, तो हमारा ये सेंटेंस, ये वर्ड जो है वो सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करके हमें उसे मीनिंगफुल बनाना है। या हम प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं या सफिक्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसके आगे भी ले सकते हैं, इसके पीछे भी ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट है, तो हम इसमें IN अगर जोड़ देंगे तो ये वर्ड हो जाएगा इनकम्प्लीट। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर, प्रीफिक्स यूज किया, तो प्रीफिक्स यूज करके हमने इसे इनकम्प्लीट वर्ड बनाया। अभी लकी है, तो लकी में हम क्या ऐड कर देंगे, अनलकी। तो ये क्या यूज किया हमने इसमें, UN। तो UN क्या है हमारा, प्रीफिक्स। यहाँ पे हमने IN यूज किया, IN क्या है हमारा, प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, हिंदी में बोलते हैं इसे उपसर्ग, और सफिक्स मतलब प्रत्यय। तो अभी हमारा वर्ड है फोल्ड और गाइड। फोल्ड और गाइड, तो फोल्ड से हम फोल्ड को क्या कर सकते हैं, अनफोल्ड। हमने इसमें क्या क्या यूज किया, इसमें हमने UN यूज किया, UN एज प्रीफिक्स। यहाँ पे गाइड है तो हम क्या बना सकते हैं इसको, गाइडेंस। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ANC। ये कैसे क्या बनाया हमने इसको, सफिक्स। सफिक्स यूज करके हमने गाइडेंस बनाया, गाइड वर्ड को। तो ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करके हमें मीनिंगफुल वर्ड्स लिखने हैं, न्यू वर्ड्स लिखने हैं। इसके ही जस्ट एक और क्वेश्चन होता है, और अगर ये सफिक्स और प्रीफिक्स यूज करके या तो न्यू वर्ड बनाओ या मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इग्नोर, इमेजिन। अब ये वर्ड दिए थे हमको दो, इग्नोर और इमेजिन। तो इससे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। कुछ भी हम मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर हमें प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करके न्यू वर्ड्स बनाना है। तो हम दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो हमें सही से आ रहा है वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, और इसे या तो हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे या तो फिर हम प्रीफिक्स और सफिक्स से नया वर्ड बनाएंगे। अभी जैसे वर्ड दिया था इग्नोर, तो इससे हमें अगर सेंटेंस फॉर्म करना है,
तो हम क्या सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं? आई इग्नोर ऑल द मिस्चीव्स ऑफ माई यंगर ब्रदर, मतलब मैं अपने छोटे भाई की सारी गलतियों को इग्नोर करती हूँ, ध्यान नहीं देती मतलब उस चीज पे। तो ऐसे सेंटेंस हम फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस जो भी इजी लगे क्वेश्चन। अगर प्रीफिक्स और सफिक्स सही से आ रहा है वर्ड तो वो करो, नहीं तो फिर इसमें एक सेंटेंस करो। अभी ये हमारा लैंग्वेज स्टडी कंप्लीट हो गया। लैंग्वेज स्टडी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमने कंप्लीट किए। उस दिन हमने 3 या 4 तक किए थे, कुछ पंक्चुएशन तक, और आज हमने बाकी के कंप्लीट कर लिए। अभी जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए सेम, कभी कभी कुछ चेंज करके भी आ सकता है, जैसे होमोफोन्स, उसके बाद यूज होमोफोन्स ऐसे सेंटेंसेस, या फिर होमोग्राफ्स। तो होमोफोन्स और होमोग्राफ क्या है वो बताती हूँ अभी मैं। कभी कभी कोई वर्ड दिया रहता है और लिखा रहता है कि इसके होमोफोन लिखो या इसका होमोग्राफ लिखो, तो हमें पता होना चाहिए कि होमोफोन वर्ड्स क्या होते हैं और होमोग्राफ्स क्या होते हैं। होमोफोन्स, होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, ऐसे वर्ड्स जिसकी साउंड सेम होती है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उसकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होती है। होमोफोन्स, होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, सेम साउंड वाले वर्ड्स। सेम साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम। अभी जैसे एग्जांपल वीक और वीक, देखो ये एग्जाम्पल है इसके, जैसे वीक और ये वीक। ये वीक मतलब कमजोर और ये वीक मतलब वो सप्ताह हमारा जो मंडे ट्यूसडे 8 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला। तो ये WEAK वीक मतलब कमजोर और WEEK वीक मतलब 8 सप्ताह। अभी ये थ्रू, थ्रो, 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 थ्रू, थ्रू। तो इसमें भी दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है। राइट, राइट, इसको भी राइट रीड करते हैं, इसको भी राइट रीड करते हैं, लेकिन ये राइट का मतलब होता है लेफ्ट राइट वाला राइट, या फिर दूसरा राइट, एक राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। ये राइट मतलब लिखना, तो मतलब बदल गया, स्पेलिंग भी बदल गई, सिर्फ सेम क्या है, साउंड सेम है। यहाँ पे ये थ्रू मतलब फेंकना, ये मतलब इसके द्वारा या इसके जरिए। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं होमोफोन्स। ये नाम से ही इसमें तुम्हें समझना है कि सेम साउंड वाले वर्ड्स जिसकी मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग। अभी है होमोग्राफ्स। तो होमोग्राफ्स मतलब क्या? होमोग्राफ्स में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो
होमो मतलब सेम, वर्ड सेम है लेकिन इनका जो मीनिंग है वो अलग है। सेम वर्ड्स मतलब स्पेलिंग सेम रहेगी दोनों की, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग होगी। स्पेलिंग सेम और मीनिंग अलग। सेम वर्ड्स, होमो सेम ग्राफ्स वर्ड्स, तो सेम वर्ड्स स्पेलिंग सेम रहेगी दोनों की, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग रहेगी। जैसे अभी ये देखो, ये भी है राइट राइट, अभी वो सेंटेंस के हिसाब से हमें समझेगा कि ये राइट का क्या मतलब है सेंटेंस में, और ये राइट मतलब एक राइट मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट और राइट मतलब दाया और बाया, डावा आणि उजवा, और ये राइट का मतलब होता है सही या गलत वाला, सही। तो स्पेलिंग तो दोनों की सेम है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। तो ऐसे वर्ड्स होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। मैं होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के और एग्जांपल्स बताती हूँ कि एग्जाम में अगर आ रहा है क्वेश्चन, अगर वीक वर्ड दिया बोला है कि इसका होमोफोन लिखो तो तुम्हें ये वीक लिखना है, या फिर ऐसा लिखा रहेगा राइट 5 होमोफोन्स तो तुम्हें खुद से 5 वर्ड्स लिखने हैं, राइट 5 होमोग्राफ तो खुद से 5 होमोग्राफ्स के वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कैरेट, 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 ये कैरेट मतलब जैसे गोल्ड बोलते हैं ना, 24 कैरेट गोल्ड है, वेट मेजर करते हैं इससे। और ये कैरेट मतलब खाने वाली कैरेट, गाजर। सीज, ये सी मतलब समुद्र, सागर, ये सीज मतलब देखना। शू, ये शू मतलब शूज, हमारा क्या बोलते हैं उसे, बूट। और ये शू मतलब साउंड, जैसे हम किसी को चुप कराने के लिए या डराने के लिए जो आवाज करते हैं वो। मेटल, ये मेटल मतलब धातु, जो मेटल बोलते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर। और ये मेटल मतलब स्ट्रेंथ। कॉर्ड, ये कॉर्ड मतलब हमारे ज्योमेट्री में होती है ना कॉर्ड, जीवा। और ये कॉर्ड मतलब स्ट्रिंग। तो ऐसे वर्ड्स हमारे दोनों ही जो वर्ड हैं उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, हमने जो ये लिस्ट लिखी है 5 वर्ड्स की, लेकिन मीनिंग अलग है। अब हम होमोग्राफ्स के एग्जांपल देखते हैं।
तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं होमोग्राफ्स की। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में बोर, तो इसका मतलब होता है कहीं पे भी होल बनाना, बोरिंग, बोरिंग बोलते ना, बोरिंग, वैसा होल बनाना। और सेकंड सेंटेंस में बोर्ड मतलब बोर हो जाना, कि हम इस चीज से बोर हो गए। ये बोर मतलब बोरियत महसूस करना, और ये बोर्ड मतलब होल बनाना। अभी यहाँ पे सेकंड जो है हमारा वो है टीयर। एक टीयर का मतलब होता है आंसू, एक टीयर का मतलब होता है कि आंसू, और दूसरे टीयर का मतलब होता है खींचना। फिर एक सो, और ये तो एक का मतलब होता है कि बोना, बीज बोते हैं ना हम, जैसे कहीं पे भी बीज, जैसे खेती में हमने बीज बोए तो ये होती है सोइंग। और सेकंड होता है फीमेल पिग, फीमेल पिग मतलब पिग मतलब वो जो जानवर है उसका फीमेल। फिर इंटीमेट, अभी इंटीमेट मतलब क्या? एक इंटीमेट का मतलब होता है किसी को कोई चीज बताना, और दूसरे इंटीमेट का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन, यहाँ पे किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना, और यहाँ पे होता है कि वो मेरी मतलब बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, तो इंटीमेट। अभी कन्वर्स, कन्वर्स जो है वो होता है एक इसकी मीनिंग होती है अपोजिट, और एक कन्वर्स का मतलब होता है एक्चुअली। तो ऐसे सेंटेंस में हमारे जो वर्ड्स हैं वो स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसकी मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से बदल जाती है। तो वो मीनिंग हमें समझनी होती है कि सेंटेंस के हिसाब से इस वर्ड की क्या मीनिंग हो सकती है। तो आज लैंग्वेज स्टडी मोस्टली कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद और भी जो क्वेश्चंस आते हैं जो कभी कभी चेंज करके दिए जाते हैं वो नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगी।